आज हम बात करने जा रहे हैं बंगाल की खाड़ी के द्वीप, जिसे कहा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? बंगाल की खाड़ी के द्वीप। लिखें आप, बंगाल की खाड़ी के जो हम द्वीप देखने जा रहे हैं उनमें से हमें देखना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मतलब यह दो द्वीप हैं। इस बात को आपको याद रखना, अंडमान अलग है, निकोबार अलग। तो पहले इनको समझने से पहले थोड़ी इम्पोर्टेंट पहले यहाँ जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको समझते हुए चलें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अंडमान और निकोबार, इन दोनों को अलग करने वाला एक चैनल भी है। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने लक्षद्वीप में समझा कि लक्षद्वीप को भी अलग करने वाले कुछ चैनल हैं, ऐसे ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भी अलग करने वाला चैनल है, और इस अलग करने वाले चैनल को बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल ये क्या है? इन दोनों को अलग करता है, एक दूसरे को पृथक करता है, पिछली क्लास में आप लोगों ने यह भी समझा होगा कि हमने बताया था कि यह जो है तो हिमालय पर्वत से संबंधित द्वीप है। कहीं कहीं आपको अराकान योमा भी मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और इसको समझने के लिए अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप पहली क्लास को हमारे देखेंगे, जहां हम लोगों ने फिजियोग्राफी में हिमालय की उत्पत्ति के बारे में बात किया था। वहां हम लोगों ने थोड़ी सी बात की थी जब सिंटेक्सियल बैंड की बात हुई, तो वहां आप जाके उसे समझ सकते हैं। खैर, इतनी बातें आपको समझ आनी चाहिए। इस द्वीप का एक अर्थ जरूर याद रखें। इस द्वीप का जो अर्थ निकाला जाता है, अर्थ कहते हैं मरकट द्वीप। तो ये इसका नाम था पहले एक द्वीप का मरकट द्वीप। क्या? मरकट द्वीप। और इस मरकट द्वीप का जो अर्थ निकाला जाता था, इसे कहते थे बंदरों का द्वीप। बंदरों का द्वीप, ये बात आपको याद रखनी कि इसका पहले नाम क्या था? मरकट द्वीप। जिस मरकट का अर्थ क्या निकाला जाता था? बंदरों का द्वीप। ठीक, इतनी बातें आपको याद रखनी है। यहाँ हो सकता है प्रश्न में पूछ ले कि मरकट द्वीप क्या है, तो इसलिए आपको इसे याद रखना है, और ज़्यादा कोई ख़ास बात नहीं है ना। तो इतनी बातें आपको ये पता चली। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ से हमारे प्रश्न आने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, उधर हम लोग मूव करते हैं। तो यह जो द्वीप है तो टोटल माना जाता है 572 द्वीप माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? 572। इन 572 को दो भागों में, जैसे कि हमने कहा कि ये दो अलग अलग द्वीप हैं। तो जो अलग अलग दो द्वीप हैं, तो अंडमान के अलग है, निकोबार के अलग है। 572 में 550 द्वीप और शेष बचे 22 द्वीप। ये जो 572 में हैं तो 500 द्वीप माने जाते हैं अंडमान निकोबार के, और 22 द्वीप माने जाते हैं निकोबार द्वीप के। तो ये दो बातें आपको पता चली कि अंडमान और निकोबार अलग अलग हैं, और इनमें अलग अलग द्वीप ये अलग अलग पाए जाते हैं। इतनी बातें आपको कंफर्म। अब चलिए इन्हें हम लोग मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, पिछली क्लास में भी हमने ये नहीं बताया कि ये जो है पिछली क्लास में और इस क्लास में भी दोनों को कंपैरिजन आप समझते चले कि ये जो दोनों द्वीप हम बात किए हैं, पहले जो लक्षद्वीप की बात किए हैं और आज जो अंडमान की बात कर रहे हैं, ये प्रवाल भित्ति द्वीप है। तो ये एक बार प्रश्न पूछा गया था कि भारत में कौन कौन से द्वीप हैं जो प्रवाल द्वीप हैं। तो उनकी हम फिर आपको लास्ट में
या नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ लिस्ट बताएंगे कि कौन कौन से द्वीप इस लिस्ट में आते हैं, तो उनको वहाँ हम समझाएंगे। लेकिन यहाँ हम आपको अभी प्रवाल समझाने नहीं जा रहे हैं कि प्रवाल कैसे बनते हैं या प्रवाल का मतलब क्या होता है। बस आप इतना याद रखें कि प्रवालीय द्वीप माने जाते हैं। अब चलिए इनका हम लोग अलग अलग जो है तो मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने मैप बनाया भी था, लेकिन अब जो है तो अपने से अलग अलग ड्रॉ करते हैं इनको हम। तो बनाते हैं। समझने के लिए अब एग्जैक्ट तो नहीं बना पाएंगे, है ना। तो ऐसे करके आप भी कुछ बना लेंगे। अब इनका हम लोग नामकरण करते हैं। इसे बोलते हैं उत्तरी अंडमान। क्या बोलते हैं? उत्तरी अंडमान। इसे बोलेंगे मध्य अंडमान या मिड अंडमान। इसे बोलेंगे मध्य के बाद साउथ अंडमान, ठीक, यानी कि दक्षिण अंडमान, दक्षिण या साउथ अंडमान। और इसे बोलेंगे हम लघु या लिटिल अंडमान, ठीक, लघु या लिटिल अंडमान मानेंगे, ठीक। इतनी बातें आपको पहले, ये नामकरण जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही आपको नामकरण याद रखने हैं, ऐसे ही आप नामकरण बनाते हुए चलेंगे। पहले अंडमान का इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अब इसके बाद ये जो क्षेत्र है इसे हम बोलते हैं कार निकोबार, कार निकोबार। और इसे बोलते हैं ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। इतनी नाम आपको इतने पहले जो है तो ये बात कंफर्म होनी चाहिए कि कौन किस नाम से हैं, कैसे कैसे इनके नाम हैं, इतनी बातें आपको पता हो, ठीक। अब इनके अंदर एक एक चीज़ों को समझने से पहले थोड़ी और बातें समझ लें हम कि इनके ऊपर कुछ और भी द्वीप हैं जिन्हें, इसका अगर हम कहें कि क्या ये सबसे ऊपरी पॉइंट, तो इसका एक पॉइंट और है, ऐसे आप बना लेंगे, ठीक। और एक द्वीप और आप बना लेंगे। ये हमने दो द्वीप बनाए। इनके मध्य एक चैनल है जो कि प्रश्न पूछा जाता है। इस चैनल का नाम है कोको चैनल। क्या नाम है? कोको, कोको चैनल। अब इसी कोको चैनल के नाम से ही एक ये द्वीप है, जो ये जो द्वीप है इसे बोलते हैं कोको द्वीप। क्या बोलते हैं? ये कोको द्वीप। इतनी बातें आपको पता। अब यहां से समझने वाली क्या बात है कि क्या उत्तरी अंडमान ही भारत का सबसे, या अंडमान का उत्तरी पॉइंट? ऐसा नहीं। यह जो कोको हमने बनाया, कोको चैनल के नीचे ये जो बनाया द्वीप, इस द्वीप का नाम है लैंडफॉल द्वीप। मेन आपको यहां याद रखना, लैंडफॉल द्वीप। यह जो लैंडफॉल द्वीप है यह अंडमान का सबसे उत्तरी क्षेत्र है। इस बात को आपको याद रखना है, सबसे उत्तरी क्षेत्र आपको समझ है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी क्षेत्र भी अगर आप याद रखें, तो अगर आपको याद हो कि हम जब भारत पढ़ रहे थे, भारत का परिचय, तो उसमें बताया था कि 6.45 जो नॉर्थ लैटिट्यूड है उसमें हमने बताया था कि एक पॉइंट आता है ग्रेट निकोबार का, ग्रेट पॉइंट का, जिसे हम ग्रेट इंदिरा पॉइंट बोलते हैं या इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, ठीक। तो इसे आप लिख लें इंदिरा पॉइंट, ग्रेट नहीं, आप इंदिरा पॉइंट लिख लें, है ना, इंदिरा पॉइंट। इतनी बातें आपको, शायद मैं मान के चलता हूं कि ये बातें आपको याद होंगी। भारत के स्ट्रीम में जब हम बता रहे थे कि उत्तर में कौन सा, दक्षिण में कौन सा, पूर्व में कौन सा, पश्चिम में कौन सा, तो इतनी बातें मैं मान के चलता हूं कि इतनी बातें तो आपको, ये कोई ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं बताई गई अभी तक। अब यहाँ से समझें कि इसमें
एक माउंटेन पाया जाता है जिस माउंटेन का नाम है सैंडल पीक। क्या नाम है? सैंडल पीक। तो लिखें आप सैंडल पीक। सैंडल पीक। ठीक, क्या है? सैंडल पीक। यह सैंडल पीक इसकी सबसे हाईएस्ट पॉइंट भी मानी जाती है पूरे क्षेत्र का। जो पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इस पूरे का सबसे जो है तो हाईएस्ट पीक है और इसकी हाइट है 732 मीटर। इतनी बातें आपको पहले ये याद है। अब इसकी संरचना में अगर कोई कहे कि कौन सा पत्थर है, तो बलुआ पत्थर है, क्योंकि आपको पता है कि हिमालयी क्षेत्र से उत्पत्ति हुई है, हिमालय से उत्पत्ति हुई है। कैसी रॉक्स यहाँ बनेगी, कैसे प्रेशर से, वो सारी चीज़ें यहाँ ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो इतनी बातें आपको पता चली। दूसरी बात आपको याद रखना है कि यहाँ 2 द्वीप पाए जाते हैं ऐसे जो कि ज्वालामुखी द्वीप हैं। कैसे हैं? ज्वालामुखी द्वीप पाए जाते हैं। एक द्वीप का नाम है नारकोंडम द्वीप। क्या नाम है? नारकोंडम द्वीप। यह जो नारकोंडम द्वीप है यह मृत ज्वालामुखी है। मृत ज्वालामुखी। ठीक, मतलब कि एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है। ठीक, मृत ज्वालामुखी है या प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता। ये बात आपको याद रखनी। एक और द्वीप है और उस द्वीप का नाम है बैरन द्वीप। क्या नाम है? बैरन द्वीप। ठीक, एक द्वीप है उसका नाम है बैरन द्वीप। क्या नाम है? बैरन द्वीप। बैरन द्वीप। इस द्वीप की खासियत क्या है कि यह एक्टिव वॉल्केनो है, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक, ये बात आपको ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात को याद रखना कि यह एक कैसा है? एक्टिव वॉल्केनो है। यही ज़्यादा ज़रूरी है आपको याद रखना। ठीक, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है कई बार। तो बैरन द्वीप या भारत में कौन सा ऐसा ज्वालामुखी द्वीप है जो कि सक्रिय ज्वालामुखी का है, तो इस तरह आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये बात याद रखना। 2 ज्वालामुखी क्षेत्र आपको मिले। अब इतनी बातें हुई। अब इनकी अपनी अलग अलग और भी पॉइंट्स हैं, चोटियां हैं। जैसे कि इसमें अगर आप लिखना चाहें मध्य वाले में, तो इसकी हाईएस्ट पीक अगर आप लिखेंगे जिसका नाम है माउंट डियो वैली। ठीक, या डियो वोली। ऐसे ही आप आएंगे साउथ वाले में, तो साउथ वाले का नाम है माउंट कोयोबो। अब इस साउथ वाले में एक चीज़ आपको याद रखना है कि कैपिटल जो है इसकी, क्या है? कैपिटल। कैपिटल इसी में पाई जाती है। ठीक, और उस कैपिटल का अभी तक जो नाम हुआ करता था उसे आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, पोर्ट ब्लेयर। लेकिन उस नाम को अभी चेंज किया गया है और अब नाम लिखा गया है श्री विजयपुरम। तो इसकी जो कैपिटल है श्री विजयपुरम है। ठीक, राजधानी क्या है? श्री विजयपुरम। विजयपुरम। तो यहाँ आपको ये याद रखना है कि अगर प्रश्न पूछ लिया गया कि श्री विजयपुरम किसकी राजधानी है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। श्री विजयपुरम किसका नाम परिवर्तित करके रखा गया, तो ऐसे करके प्रश्न नहीं आएगा। आपको पूछा जाएगा पोर्ट ब्लेयर का नया नाम बताएं। ऑप्शन में दे दिया जाएगा और आपको वहाँ बताने पड़ेंगे। तो ये बातें आपको छोटी छोटी याद रखनी है ना। फिर यहाँ आपको एक चीज़ याद रखना कि इसमें पास है एक जो कि इस दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य जो पास पाया गया। ठीक है, ये एक पास है। इस पास का नाम रखा गया है डक्कन पास। क्या नाम रखा गया है? डक्कन पास। तो ये पूछ सकता है कि डक्कन पास किस किस
अंडमान के कौन कौन से द्वीपों को अलग करता है, दक्षिणी अंडमान या मध्य अंडमान या लिटिल अंडमान, उत्तरी अंडमान को। तो ऐसे करके आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये याद रखना है। दूसरा, एक चैनल है यहाँ पाया जाता है, ठीक, और इस चैनल को लिख लें आप कि इनके मध्य जो चैनल पाया जाता है उस चैनल का क्या नाम है। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य जो चैनल पाया जाता है, इस चैनल का नाम है 10 डिग्री चैनल। क्या नाम है? 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल है। यह लिटिल अंडमान और निकोबार को कार निकोबार को अलग करता है। तो ये 10 डिग्री चैनल आपको यहाँ याद रखना है। और इसके बाद जो ये दोनों द्वीप हैं, इन दोनों द्वीपों में इसकी हाईएस्ट पीक बस आपको याद रखनी है, और उसका नाम है माउंट थुलियर, जो कि ग्रेट निकोबार में है। तो इसमें एक पाई गई है माउंट थुलियर, ठीक। क्या है? माउंट थुलियर। यह जो माउंट थुलियर है यह पाई गई। तो ये बातें आपको याद रखनी है। इस माउंट थुलियर का अगर आप देखें कि कितना है, तो 642 मीटर इसकी हाइट मानी जाती है। तो इतनी बातें सेपरेटली आपको याद रखनी है। फिर इसके बाद जो है, तो यहाँ एक चैनल आता है, ग्रेट चैनल बोलते हैं जिसे, ठीक। ग्रेट चैनल जो कि सेपरेट करता है किसको? इंडोनेशिया को, इंडोनेशिया को। और यहीं से अभी एलटी में एक प्रश्न पूछा गया था कि किसके समीप है ये। तो अगर आप इसे समझें कि अगर हम चलो मैप में लेके चलते हैं, तो इसीलिए मैप देखना बहुत ज़रूरी होता है। इस मैप को आप समझें कि यहाँ से आपको मिलेगा क्या, ये वाला पॉइंट आपको यहाँ इंडोनेशिया का पॉइंट मिलेगा, ठीक। इधर आपको इंडोनेशिया का पॉइंट, चलिए इसे हम आपको वर्ल्ड मैप में अगर दिखाएं, वर्ल्ड मैप शायद इसमें हमारे पास नहीं है। वर्ल्ड मैप में इसे जब हम देखते हैं तो आपको सेपरेटली पता चलेगा कि यह किसके पास में आता है क्षेत्र। तो ये पूछा गया था कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह वो किसके समूह में या किसके पास में है, ठीक। इंदिरा पॉइंट किसके पास में है या अंडमान किसके पास में। तो इस तरह करके आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो उसमें श्रीलंका भी ऑप्शन में था, तो श्रीलंका जबकि नहीं है। ये कुछ रिपीटेड प्रश्न भी थे और इस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे करके आपको इन चीज़ों को याद रखना है। तो जितनी बातें अभी वीडियो में आपको बताई गई हैं इस क्लासेस में, वो इनफ हैं आपके एग्ज़ाम के हिसाब से। अब नेक्स्ट वाले में हम थोड़ी सी और बात कर लेंगे कि जो 3 द्वीप हैं कि नेता सुभाष चंद्र बोस द्वीप कौन सा है ना, स्वराज द्वीप कौन सा है और शहीद द्वीप कौन सा है। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम अलग अलग जो है तो एक क्लास लेंगे, उसी में आपको इसको बताने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी क्लासेस कैसी लगती हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, टेक केयर।